स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोज़ पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो आज के समय में आप जो जानते ही हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी पर एक लंबी चौड़ी बहस चलती रहती है। कोई उन्हें भगवान बताता है, कोई उन्हें ईश्वर बताता है और कोई उन्हें महापुरुष बताता है। आखिरकार सच्चाई क्या है? भागवत वाले हैं वो भी कभी ईश्वर बताते हैं, कभी भगवान बताते हैं। और आजकल भी जहाँ पे चार लोग इकट्ठे होते हैं वो भी आपस में जब चर्चा होती है तब यही बात करते हैं। कोई कहता है भगवान है, कोई कहता है ईश्वर है, लेकिन सच्चाई क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ईश्वर और भगवान ये दो अलग अलग हैं। ईश्वर अलग होता है और भगवान अलग होता है। तो मैं आज आपको भगवान के बारे में बताऊंगा और श्री रामचंद्र जी के बारे में भी बताऊंगा कि श्री रामचंद्र जी कौन थे, क्या वो भगवान हैं या ईश्वर हैं, आखिरकार हैं कौन। तो सबसे पहले मैं आपको भगवान के विषय में बता देता हूं। अगर चाहे तो इसका अगर खंडन अगर कर सकता है तो उसका हृदय से मैं स्वागत करूंगा। वो मुझे बताएं कि भगवान के लक्षण क्या होते हैं, क्या जो नहीं होते हैं। फिलहाल मैं अपना मत और वक्तव्य आपके समक्ष रखता हूं। आप कमेंट करके बताइए क्या ये उचित है या अनुचित है। तो जैसा कि हम जो भगवान शब्द को देखते हैं तो भगवान शब्द में हमें जो 5 अक्षर मिलते हैं, भा, गा, बा और एक आ और लास्ट का अक्षर होता है ना। तो जैसा आप जो जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल, थल, अग्नि, आकाश, शमीर और नील। और जब मनुष्य की अंतिम यात्रा होती है तो इन 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। अर्थात जो हमारे पास में जो ये 5 तत्व हैं, धरती है, आकाश है, जल है, थल है, अग्नि है, आकाश है, इस तरह से ये 5 तत्व हैं। ये तत्व हमें प्रकृति को वापस लौटाने पड़ते हैं, जिसको कहा जाता है अंत्येष्टि यज्ञ। तो अब आप जो समझ गए होंगे कि भगवान किसे कहा जाता है। इस तरह से अगर सोचा जाए तो हर इंसान भगवान है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के अंदर 5 तत्व मौजूद हैं। इंसान के अंदर जल भी है, पृथ्वी भी है, बढ़ने के लिए आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि अर्थात शरीर में जो गर्मी होती है वह भी है। इन 5 तत्वों से मिलकर ही इंसान बना है। तो अब मैं समझता हूँ आप जो ये समझ गए होंगे कि भगवान किसे कहते हैं। ईश्वर इनसे भी परे है, अर्थात वो ना ही तो जन्म लेता है ना ही कभी मरता है। वो अजन्मा है, अजर है, अमर है। ना ही तो उसे किसी ने अभी तक देखा है और ना ही कोई आगे शायद देख सकता है। तो यहाँ अब ये क्लियर हो चुका है भगवान के विषय में कि भगवान क्या है। लेकिन अब श्री रामचंद्र जी कौन थे? तो श्री रामचंद्र जी भी भगवान थे, लेकिन वो थे मनुष्य ही। कोई ये कहे उनने के नहीं कि वो के ईश्वर के अवतार थे। तो देखिए, जल, थल, अग्नि, आकाश, शमीर और वायु, ये सब के सब इंसान के अंदर क्या है? ये सब ये ईश्वर का ही तो तत्व है, सभी ईश्वर का ही तो अंश है। ईश्वर ने ही तो बनाया है। तो इस तरह से तो सभी जो ईश्वर के ही अंश हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन अब इस विषय में वाल्मीकि रामायण जो क्या कहती है कि श्री राम आखिरकार कौन थे। तो इसमें आप जो वाल्मीकि रामायण में आप जो देख सकते हैं, बालकांड प्रथम सर्ग श्लोक 1 और 2 में जो क्या लिखा है, महर्षि जो वाल्मीकि थे तप और स्वाध्याय में निरंतर, वक्ताओं में चतुर एवं मुनियों में श्रेष्ठ
नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने पूछा। किससे पूछ रहे हैं? वाल्मीकि ऋषि नारद मुनि से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न जो और आता है कि ये नारद मुनि कौन है? क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है तो ये भागवत वाले या फिर टीवी सीरियल में जो भी नारद जी को जो दिखाया जाता है, वह फिर जैसा उनके चरित्र का वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पे तो उन्हें बस यही दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये उनके पास जाते हैं, वहाँ पे कुछ बोल कर चले आते हैं, वहाँ पर चुगली कर दी या फिर वहाँ पे चुगली कर दी, मतलब चुगलखोर वाला एक वो जो दिखाया गया है। जबकि अगर इस चीज़ को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही गलत है। इससे धर्म की हानि होती है और बाकी कुछ नहीं होता है, धर्म की हंसी बनाई जाती है। लेकिन वास्तव में अगर नारद जी के विषय में अगर देखा जाए तो इस विषय में एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। उसमें नारद जी के विषय में आया है। छांदोग्य उपनिषद अध्याय 7 खंड 1 और श्लोक संख्या 2 में आप देखिए क्या लिखा है। नारद ने कहा, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों को जानता हूँ। इसके अतिरिक्त इतिहास, पुराण, वेदों का वेद व्याकरण तथा निरुक्त, वायु विज्ञान, राशि, गणित विद्या, दैव, प्राकृतिक विज्ञान, निधि, भू गर्भ विद्या, वाको विद्या, तर्कशास्त्र, एकायन, ब्रह्म विज्ञान, इंद्रिय विज्ञान, भक्ति शास्त्र, पंचभूत विज्ञान, धनुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, सर्प विज्ञान, देवजन विज्ञान, सर्पों को वश में करने वाली गंधर्व विद्या को मैं जानता हूँ। इतना मैंने अध्ययन किया है। यह है नारद मुनि का स्वाध्याय कि वो कितने गुणवान थे, कितने ज्ञानवान थे। लेकिन यहाँ पे ये भागवत वाले व टीवी सीरियल वाले क्या दिखाते हैं, यह इस चीज़ को नहीं बताते। और ना ही अगर इनसे कोई सवाल किया जाए तो ना ही ये उसका कोई तर्क या तथ्य या प्रमाण दे पाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि नारद जी कितने ज्ञानवान थे, कितने बुद्धिमान थे, कौन कौन सी विद्याएं जानते थे। खैर आगे देखिए, वाल्मीकि ऋषि नारद मुनि से क्या पूछ रहे हैं। भगवान, इस समय संसार में गुणवान, सूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञा कौन है? अर्थात इस समय, किस समय? जिस समय वाल्मीकि ऋषि और नारद मुनि का संवाद हो रहा था, तब उस समय पूछ रहे हैं कि इस समय संसार में गुणवान, सूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञा कौन है इस समय? अर्थात जो लोग ये कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने रामायण को श्री रामचंद्र जी के जन्म से 1000 वर्ष पूर्व या 1400 वर्ष पूर्व भी लिख दिया था, लेकिन वो गलत है। क्योंकि वह यहाँ पर इस श्लोक में स्पष्ट महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से स्पष्ट कहा है कि इस समय कौन है। अर्थात चलिए आगे देखते हैं। अब इतना पूछने के बाद नारद जी ने क्या कहा उस पर भी देखते हैं। हे महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे उत्कंठ अभिलाषा है और आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में सामर्थ्य हैं। महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा पुरुष है इस समय इस पृथ्वी पर, इस संसार में, कृपया कर आप मुझे बताइए। अब यहाँ पे एक शब्द और है, यहाँ पर आया है हे महर्षि, गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में, अर्थात व्यक्ति के संबंध में। यहाँ पे किसी ईश्वर के संबंध में नहीं आया, यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति अर्थात मनुष्य के संबंध में आया है। और ये आप देख सकते हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड प्रथम सर्ग और श्लोक संख्या 5 में
स्पष्ट लिखा है। इसके अतिरिक्त आप जो है वाल्मीकि रामायण प्रथम सर्ग बालकांड में श्लोक संख्या 7 भी देख सकते हैं। उसमें आया है, उसमें नारद जी क्या कह रहे हैं वाल्मीकि से, हे मुने आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, हे मुने आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए। अर्थात ये बात नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि से कही कि आपने जिन दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उस मनुष्य के विषय में सुनिए। तो यहाँ पे नारद जी भी जो बता रहे हैं वो मनुष्य के विषय में बता रहे हैं, ईश्वर के विषय में नहीं। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि वाल्मीकि रामायण में जो भी चर्चा है वो सिर्फ मनुष्य के विषय में है, किसी ईश्वर के विषय में चर्चा नहीं है। इसी से पता चलता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ईश्वर नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य थे। दूसरी चीज, अब नारद जी ने क्या कहा उनसे, नारद जी ने कहा इच्छावाकु वंश में उत्पन्न राम नाम से विख्यात श्री रामचंद्र जी नियत स्वभाव, मन को बस में रखने वाले, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। ये आप देख सकते हैं बालकांड प्रथम सर्ग श्लोक संख्या 8 में ऐसा लिखा है। अब कौन ये कह सकता है उनने कि भगवान श्री रामचंद्र जी के ईश्वर हैं या ईश्वर के अवतार थे। रही बात अंश की, तो अंश आज के समय में बिना अंश के तो कुछ बनता या होता ही नहीं है। सभी को अगर देखा जाए मनुष्यों को तो सभी में ईश्वर का ही अंश है। जल थल अग्नि आकाश समीर, ये सब क्या है, ये सब ईश्वर का ही तो अंश है और ये सभी प्राणियों में मौजूद है। बिना ईश्वर के अंश के कुछ भी नहीं होता। और अगर अवतार के विषय में बात करें तो श्री राम अवतार नहीं थे। यह बात श्लोक में परे शब्द नर से ही सिद्ध हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्लोक संख्या प्रथम सर्ग बालकांड 5 और 7 में, इन दोनों श्लोकों में शब्द आया है नर। नर का मतलब होता है मनुष्य। वाल्मीकि ने मनुष्य के संबंध में प्रश्न किया है और नारद ने मनुष्य का ही वर्णन किया है। अवतारवाद में वेद भी विरुद्ध है, अर्थात ये जो अवतारवाद है ये वेद के भी विरुद्ध हो जाता है। अब इस विषय में वेद क्या कहते हैं। वेद में आप देख सकते हैं ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 34 और मंत्र संख्या 13 में ईश्वर को अज कहा गया है, अर्थात कभी ना जन्म लेने वाला। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, वो जन्म और मृत्यु से परे है। और यजुर्वेद में लिखा है, यजुर्वेद में आप जो देख सकते हैं अध्याय 40 और मंत्र संख्या 8, इसमें ईश्वर को सपार्यगत अर्थात वह सर्वत्र व्यापक है, जो अजन्मा है उसका जन्म कैसा। अवतार का मतलब होता है उतर आना। अब जो कभी चढ़ा ही नहीं वो कैसे उतर सकता है। तो आज की वीडियो से यह बात कंफर्म हो चुकी है कि भगवान श्री राम कोई ईश्वर के अवतार नहीं थे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोज पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। और अपने विचार देने के लिए कमेंट करें। आज और अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।